वास्तव में स्कॉट से पहले चुराना और अब जेल से ब्रेकआउट करना सब कुछ बूढ़े पिम द्वारा योजना बनाया गया है। उद्देश्य केवल उसे इसकी जाल में फंसाना था। स्कॉट यह सुनकर और भी उलझ गया। वह उत्सुकता से पूछता है कि वह सूट क्यों बढ़ाया और छोटा कर सकता है। पिम उसे प्रयोगशाला में ले आया। फिर वह लाल रंग का तरल निकलता है। यह 40 साल पहले शील्ड में काम करते समय उसने परमाणुओं के बीच की दूरी को बदलने के लिए पिम कण बनाया था। यही वह ताकत है जो सूट को बड़ा और छोटा बनाने की अनुमति देती है। स्पष्ट है कि यह एक तकनीक है जो दुनिया को बदल सकती है। लेकिन पिम ने इसे देश को नहीं सौंपा, क्योंकि यह आयरन मैन सूट की तरह छोटा मामला नहीं है। यदि कोई इसका दुरुपयोग करना चाहे तो इसकी परिणाम कल्पना से परे होगी। तो उसने शील्ड को छोड़ दिया, एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई और इस तकनीक को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन अब उसका शिष्य कहीं से इस रहस्य को जानकर उसे कंपनी से निकालकर पिम कण पर दोबारा शोध शुरू कर दिया। और अब उसने वॉस्प सूट को विकसित कर लिया है और पेंटागन को बेचने की योजना बनाई है, उनकी मदद से एक वॉस्प सेना बनाने। हालांकि उसकी तकनीक अभी परिपक्व नहीं है, इसलिए कुछ लोगों ने विरोध किया। लेकिन गंजा एक तरफा चल रहा है। सीधे विरोधियों को मारकर मांस बना दिया और फिर नाली में चला गया। पिम इस समाचार को जानकर उसे शोध को रोकने का निर्णय लिया। वह विवादास्पद तकनीक सरकार के हाथ में नहीं आने देना चाहता, दुनिया में शांति को नष्ट नहीं होने देगा। स्कॉट यह सुनने के बाद और भी उलझन में पड़ा। दुनिया को बचाने वाली यह कहानी और उसका गरीबी क्या लेना देना है। लेकिन पिम ने कहा वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, क्योंकि उसे स्कॉट की उत्कृष्ट चोर तकनीक की जरूरत है ताकि वह गंजे के प्रयोगशाला में घुसकर वॉस्प सूट को चुराकर शोध डेटा को नष्ट कर दे। पिम जानता था कि जेल में जाने के कारण स्कॉट अपनी बेटी की कस्टडी हार गया है, इसलिए उसने वादा किया सफल होने पर एक बड़ी राशि देगा और उसकी बेटी की कस्टडी वापस दिलाएगा। स्कॉट इस सौदे को सुनकर तुरंत सहमत हो गया और उसके बाद स्कॉट को पहले सीखना होगा कि इस सूट को कैसे बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जाए।